लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन पिल रिफाइन कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर सॉन्ग ने जिन से कहा था कि अगर उन्हें जिन के अंदर कोई टैलेंट दिखेगा तो वो उसे ब्रेक थ्रू करने का तरीका बताएंगे। इसके बाद जिन ने पिल रिफाइन करते करते सुप्रीम लेवल की पिल्स को बना लिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसका फर्नेस एक लो लेवल का फर्नेस होने की वजह से टूट गया था। लेकिन डॉक्टर सॉन्ग जिन से इम्प्रेस हो गए थे, इसलिए उन्होंने जिन को ब्रेक थ्रू करने के लिए एक पिल की रेसिपी दी थी। जिसके बाद जिन अंकल शेन और मिस के साथ उस पिल के इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए मार्केट में आ गया था, जहां उसे एक शॉप में कुछ इंग्रेडिएंट्स मिल गए थे। उसी वक्त जिन पर एक बंदे ने अटैक कर दिया था, जिसको उस यंग मास्टर ने जिन को मारने के लिए हायर किया था, जिसको जिन ने पीटा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि जिन से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे दोस्त मिन सियोन से फाइट करके दिखाओ, जो कि वर्चुअल सेंट लेवल पर है। अब जिन मिन सरनेम सुनकर याद करने लगता है कि उसने मिन तियानजिन नाम के बंदे को एक बार फाइट में लीजा के पैलेस के बाहर हराया था। इसलिए जिन ये बात याद करने के बाद सियोन से बोलता है कि अच्छा तो तुम भी तियानजिंग फैमिली से हो, जिसको मैंने बहुत बुरी मौत दी थी। इस पर सियोन कहता है कि पिछली बार तो तुम इसलिए बच गए थे क्योंकि तुम्हारे सर पर डोंगशेंग कॉन्टिनेंट के सेंट का हाथ था, पर तुमने सेंट्रल होली लैंड में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आज मैं अपने छोटे भाई का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। इसके बाद सियोन अपने स्पेयर से जिन पर अटैक कर देता है, तो जिन भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उसके अटैक से बच जाता है और अपने स्लैश अटैक से उस बंदे पे हमला कर देता है। पर सियोन जिन की स्वॉर्ड को बड़ी ही आराम से रोक लेता है, जिसके बाद वो अपने फ्लेम पाइथन से जिन पर अटैक कर देता है, जिसे जिन अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है। तभी उन दोनों की फाइट की वजह से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर वो यंग मास्टर और उसका चमचा बोलते हैं कि आज जरूर जिन अपनी पैंट गीली कर देगा, क्योंकि वो पहली बार किसी वर्चुअल सेंट लेवल के बंदे से लड़ रहा है। इधर अंकल शेन भी उस एनर्जी से थोड़ा इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन सही वक्त पर मिस उनके चारों तरफ एक शील्ड बना देती है। जिसके बाद अंकल शेन बोलने लगते हैं कि ये जिन बस हमेशा किसी न किसी से पंगा ही लेता रहता है और अब पता नहीं ये वर्चुअल सेंट लेवल के कल्टीवेटर को हरा पाएगा भी या नहीं। इस तरफ जिन और सियोन फाइट कर रहे थे, लेकिन दो बड़े बड़े फायर पाइथन की वजह से जिन को लड़ने में मुश्किल होने लगती है। इधर वो यंग मास्टर और उसका चमचा थोड़ा पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उस फायर पाइथन के फ्लेम्स उन तक आ रहे थे। उसी वक्त वो दोनों पाइथन जिन को दोनों तरफ से घेर लेते हैं, पर जिन रेन ड्रॉप सोल इमेज नाम की शील्ड बनाकर उन पाइथन से बच जाता है और उन्हें अपने धर्मा बॉडी स्टैचू से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मिस जिन के धर्मा बॉडी स्टैचू को देखकर चौंकती हुई कहती है कि जिन के धर्मा बॉडी स्टैचू के पास तो होली न्यूरॉन की पावर है। इधर उस यंग मास्टर के चमचे को बिलीव नहीं हो रहा था कि जिन सिर्फ लॉ लेवल पर होने के बावजूद भी उन फायर पाइथन से बच गया। तभी वो यंग मास्टर अपने चमचे से कहता है कि जिन ने एक अटैक को ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ, भूलो मत सियोन वर्चुअल सेंट लेवल पर है, साथ ही उसके पास ब्लड सोल स्पेयर भी है, जिसकी वजह से जिन सियोन को सपने में भी नहीं हरा पाएगा। इधर सियोन भी जिन के धर्मा बॉडी को देखकर तारीफ करने लगता है, पर साथ ही वो कहता है कि तुम अपनी इस पावर से भी मेरा सामना नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं वर्चुअल सेंट लेवल पर हूँ। इसके बाद सियोन अपने फायर पाइथन को फिर से समन करके जिन पर अटैक कर देता है, तो जिन उन पाइथन से बचते हुए सियोन के पास पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वो एक बारी में ही सियोन को मार दे, लेकिन इसमें उसे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि वो पाइथन बार बार बीच में आ रहे थे और सियोन भी अपनी स्पेयर की मदद से जिन को पीछे फेंक दे रहा था। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे डोमेन का इस पर कोई भी असर नहीं होगा, इसलिए मुझे इसे हराने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अब ये सोचकर जिन अपने यिंग यांग ड्रैगन टेक्निक से उन पाइथन पर अटैक करके उन दोनों को बिजी कर देता है और जिन खुद लिंग लॉन्ग के दिए हुए मैजिकल आर्टिफैक्ट की हेल्प से सियोन को चेन में बांध देता है, जिसकी वजह से सियोन की सोल पावर तेजी से खत्म होने लगती है। तो ये देखकर सियोन जिन से कहता है कि ये आर्टिफैक्ट एक सेंट का है, तो तुम्हें ये कहाँ से मिला, पर जिन उसकी बात का जवाब नहीं देता और अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक करके सियोन को मार देता है। ये देखकर वो यंग मास्टर जिन से बोलने लगता है कि तुमने अभी अभी मिन फैमिली के सेकंड यंग मास्टर को मार दिया है, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि मिन फैमिली का ये यंग मास्टर सोल क्रीक वैले के सेंट का स्टूडेंट है, इसलिए अब वो तुमसे इसका बदला जरूर लेगा। ये सुनकर जिन उन दोनों से बोलने लगता है कि क्या तुम्हें भी इस बंदे से मिलने हेल में जाना है। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद मिस, अंकल शेन और जिन वहाँ से शॉप की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में अंकल शेन मिस के कानों में बोलने लगते हैं कि आप आगे से जिन से थोड़ा डिस्टेंस बना के ही रखना, क्योंकि पता नहीं ये आपको किसी मुसीबत में डाल दे। तभी जिन अंकल शेन की बात सुन लेता है
और उनसे बोलने लगता है कि हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, लेकिन आप अब भी समझ नहीं पाए कि मेरा और मिस का हस्बैंड वाइफ बनना एक डेस्टिनी थी, वरना आप इतने लोगों में से मिस की शादी मुझसे ही क्यों करवाते। इस पर अंकल शेन कुछ भी नहीं बोलते। तभी वो सब उस शॉप में पहुंच जाते हैं जहां वो ओनर जिन को इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ वो स्नो क्रिस्टल भी फ्री में दे देता है। ये देखकर जिन उस ओनर से बोलने लगता है कि मैं तो बस डॉक्टर सॉन्ग का गेस्ट हूँ, तो तुम मुझे इतना एक्सपेंसिव क्रिस्टल फ्री में क्यों दे रहे हो। इस पर वो ओनर कहता है कि आप तो सेंट्रल होली लैंड के दोनों सेंट्स को जानते हो, इसलिए हमारी क्या औकात है कि हम आप पर एहसान कर सके। ये सुनकर जिन उस बंदे से पूछने लगता है कि दोनों सेंट से तुम्हारा क्या मतलब है, तो वो ओनर जिन से कहता है कि आप डॉक्टर सॉन्ग को तो जानते ही हो और आपने जिस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल थोड़ी देर पहले किया था उसे सोल क्रीक वैली के सेंट ने बनाया है, इसलिए ये देखकर मैं समझ गया कि आप उन्हें भी जानते ही होंगे। ये सुनकर जिन चौंक जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सॉन्ग यन उस आर्टिफैक्ट को देखकर बोलने लगता है कि ये तो सच में सोल क्रीक वैली के सेंट का आर्टिफैक्ट है, लेकिन जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा था जिन उस यंग मास्टर को बेवकूफ बना रहा है। तभी उसकी कजन उस आर्टिफैक्ट को लेते हुए जिनसे गुस्से में पूछने लगती है कि तुम्हारे और सोल क्रीक वैली के सेंट के बीच क्या रिलेशन है जो तुम्हारे पास उसका आर्टिफैक्ट है। इस पर जिन उसे बताता है कि मैं तो गलती से सोल क्रीक वैली में चला गया था जहाँ ये आर्टिफैक्ट और 10 न्यूरॉन पिल मैंने वहाँ की एक लिंग लॉन्ग नाम की लड़की से उसकी जान के बदले ली थी। ऊपर से मैं तो वहाँ के सेंट से मिला भी नहीं, क्योंकि जब मैं वहाँ गया था तब वो वहाँ नहीं था। लेकिन सॉन्ग यन की कजन को जिन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो जिन उससे कहता है कि मैं तो डोंगशेंग कॉन्टिनेंट का एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हूँ जिसके अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट है, तो मेरा उस सेंट के साथ क्या ही रिलेशन हो सकता है। ये सुनकर सॉन्ग बोलता है कि तुम बहुत ही लकी थे जो कि तुम्हारी मुलाकात वहाँ के सेंट से नहीं हुई, क्योंकि भले ही वो भी डॉक्टर सॉन्ग की तरह एल्केमी जानता है पर उसे हम एविल डॉक्टर कहकर बुलाते हैं। तो जेड उससे इसका कारण पूछता है, जिस पर बेन जिन को बताने लगता है कि सोल क्रीक वैली का सेंट एक क्रूअल पर्सन है और वो हमेशा जिंदा इंसानों पर अपने पिल्स का एक्सपेरिमेंट करता रहता है। साथ ही जब वो सेंट लेवल पर पहुंचा था तो उसने ये अनाउंस कर दिया कि उसने एक ऐसी पिल बनाई है जिससे कोई भी सेंट लेवल पर जा सकता है, जिसके बाद कई फैमिली ने उस सेंट से उस पिल को खरीद कर खाया, लेकिन असल में वो पिल एक पपेट बनाने वाली पिल थी और उस सेंट ने सबको उस पिल से पागल कर दिया ताकि वो उन फैमिलीज की हर चीज पर कब्जा कर सके। उसी वक्त सॉन्ग यन की कजन बोलती है कि वो बंदा इससे भी घिनौना काम कर चुका है। ये सुनकर जिन उस कजन से बोलता है कि अगर तुम्हारे फादर अच्छे हैं और वो सेंट बुरा, तो तुम्हारे फादर उस एल्केमी असेंबली में पार्ट ही क्यों लेते हैं जिसमें वो भी आता है। इस पर वो कजन कहती है कि ये उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि मेरे फादर और उस सोल क्रीक सेंट एक ही मास्टर के स्टूडेंट थे। अब उस कजन के ये कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।